हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आज मेरे घर दुखद समाचार है, जो कि मेरे बीच मेरे चचेरे ससुर जो हैं, मतलब हमारे ससुर 4 भाई और मेरे ससुर बड़ हैं, उनके बाद वो छोटे थे, उनसे उन्हीं के से छोटे। आज वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। भगवान उनके आत्मा का शांति दे और आप लोग भी प्रे कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान उनको आत्मा का शांति दे और ओम शांति। और क्या है ना कि आज कल हम गए थे अपना देवरानी के घर शादी में। पता ना क्यों मुझे एकदम अंदर से अजीब सा लग रहा था, एकदम बेचैनी जैसा लग रहा था मुझे। सही बात है, जो भी अगर दिल से जुड़ा रहता ना, जो इंसान सच्चा रहता ना, उसको समय से पहले सब कुछ आभास हो जाता है, पता चल जाता है। सचिन का पापा मुझे लेके गए थे छोड़ने वहाँ 2 बजे दिन में, और छोड़ के वो हमको चले आए यहाँ ड्राइवर के साथ। हम बोल दिए उनको कि आप जाइए और जो भी सिवान का न्योता है वो कर लीजिएगा, क्योंकि प्रिंस नहीं आए थे, प्रिंस शाम को आए हैं, हमारे जाने के बाद आए हैं प्रिंस। तो हम बोले थे इनको कि आप जहाँ जहाँ न्योता है वहाँ कर लीजिए। देखिए गाइस, न्योता से कोई बहस नहीं होता है। हर आदमी सोचता है ना कि हम किसी को बुलाते हैं तो किसी को यहाँ जाना भी चाहिए। तो वो लोग भी आते हैं। मेरे गांव का शादी था, बगल का, हमारे समझिए कि पड़ोसी के जैसा है लोग, एकदम बगल के हैं लोग। उनके लड़की का शादी था। तो और 2-3 जगह सिवान पर, हम अपने देवरानी के घर, और आप चले जाइए सिवान, वहाँ जितना न्योता है आप कर दीजिएगा, सबके यहाँ प्रेजेंट हो जाइएगा। अच्छा लगता है, जाने के बाद कोई किसी को देखता है तो खुश हो जाता है। तो वही हुआ, सचिन के पापा मुझे छोड़ के आ गए और यहाँ सिवान में जहाँ जहाँ न्योता करना था वो जाके अपने से खुद किए, जो करना था। प्रिंस आ गया था, प्रिंस लेके चला गया। अब क्या हुआ कि हमको इतना अंदर से घबराहट जैसा होने लगा, वहाँ बेचैनी जैसा हो रहा था। ब्लॉग डाले थे और छोटू उसमें ब्लॉग का सब एडिटिंग किया हुआ था, कहीं वॉइस ओवर था, कहीं अथी था। वो छोटू के हम दे दिए थे कि थंबनेल वगैरह बना के तुम डाल दो, चूँकि वहाँ गर्मी काफ़ी थी और गर्मी के वजह से आदमी ये हो गया था, और हमको अंदर से पूरा बेचैनी हो रहा था। लग रहा था कि हम नहीं रहे यहाँ, जल्दी से चले जाए, लेकिन हमको रहना था वहाँ, मन था कि हम रहेंगे। आप लोग को दिखाते भी वो शादी सब होता तो, लेकिन अचानक से 10 बजे जब बारात आया ना लड़की का, उसके पहले हम फ़ोन किए इनको। 10 बजे हम फ़ोन किए, 10:30 में बारात लगा दरवाजे पर। फ़ोन किए, बोले कि सुनिए ना, हमको यहाँ रहने का मन नहीं है, आप आइए, जयमाला हो जाएगा, उसके बाद हम आशीर्वाद दे के चलेंगे यहाँ से। तो ये प्रिंस को बोले कि प्रिंस चलो मम्मी को ले आना है। तो प्रिंस गया और जैसे भी चला गया, उसका तबीयत भी सही नहीं था। प्रिंस को सर्दी जुकाम हो गया, कान का ऑपरेशन हुआ है, दही वगैरह खाया है या जूस वगैरह पिया है तो उसको सर्दी जुकाम हो गया है। चूँकि दही नहीं खाना है, उसको मना है, लेकिन फिर भी दही वही खा लेता है कभी कभी अपने से ये करके। तो प्रिंस गाड़ी लेके गया, जैसे तैसे पहुंचा वहाँ। उतर के वो चाची के घर भी नहीं गया, हम जयमाला हो गया, उसके बाद आशीर्वाद दिए और सचिन के पापा पहुँचे वहाँ। तो हमको बोले कि चलिए जल्दी से। तो हम वहाँ से खाना खाए, खाना खाकर 11:30-12 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले, थोड़ा आशीर्वाद दिए, उसके बाद अंदर गए। प्रतिमा का मम्मी से सब लोग से मिले। वो तो सब वीडियो है मेरे पास, आज वही हमको डालना था पूरा वीडियो। 2-3 वीडियो है मेरे पास, लेकिन आप लोग बोलेंगे तो हम सकते हैं, या 2-4 दिन के बाद डालेंगे वो वीडियो, अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी दूसरा माहौल चल रहा है और मन नहीं था आज ब्लॉग बनाने के लिए, इसीलिए मेरा सुबह से ब्लॉग कोई नहीं आया है। आप लोग को सोचे कि हम बता देते हैं कि इस कारण से हम आज ब्लॉग नहीं डाले हैं। आप लोग इंतज़ार भी करते होंगे मेरा, हमको पूरा भरोसा है। तो सचिन के पापा वहाँ से हमको 12 बजे लेकर आ गए। जैसे हम घर पे आए तो 1 बजे रास्ते में प्रिंस का उल्टी हुआ और उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी तबीयत उसका ख़राब था। बार बार बोल रहा था कि पापा आप चलाते तो अच्छा लगता गाड़ी, आप थोड़ा सा सीखे रहते तो। लेकिन जैसे तैसे हम लोग आ गए। हमको लग रहा है कि 60-70 किलोमीटर सिवान से दूर है उनका घर। तो हम लोग जब आ गए तो घर में प्रिंस मेरे ही पास सोया था। सचिन, उनके पापा और हम और वो तीनों जन एक बेड पर सोए, उधर नहीं सोया। तो रात में ऐसा होता है ना कि अगर कोई दूसरा आदमी बेड पे आता है तो नींद ऐसे भी नहीं लगता है। तो मुझे रात भर नींद लगा ही नहीं है। थोड़ा सा
आंख झप रहा था और प्रिंस मेरे बगल में था, उसके बाद इनके पापा थे। तो नींदें नहीं हो रहा था, हमको लग रहा था कि कौन है कौन है, ऐसे सबके मन में होता होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे करते हमको मैंने नींद पूरा नहीं हुआ। जब सुबह उठे, नींद खुला 5 बजे, तो बाथरूम वगैरह गए, आए तो हमारी देवरानी उठी तो हमको फ़ोन की कि दीदी ऐसे ऐसे हो गया है चाचा जी को। अब 5:30 हो रहा था उस समय, सुन लिए तो अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ एकदम अजीब सा हो गया था। उनका तबीयत ख़राब था, पूजा भी गई थी मिलने दादा से, और 2-3 महीना 4 महीना से चल रहा है उनका तबीयत सीरियस ख़राब था, शुगर नील हो गया था उनका, तो डेथ कर गए थे। और जब सुबह फ़ोन किया लो बोला लो, तो अब फिर हम कैसे रुके, पूरा बाल बना हुआ था, जूड़ा उड़ा उसी तरह था, तो सब खोले, रात में खोल के सोए थे। लेकिन फिर सुबह उठे तो उसी तरह जूड़ा को ऐसे लपेट के बांध लिए। अब बांध के घर निकल गए, साड़ी पहन के आए थे, तो नाइटी पहने थे, साड़ी पहने और निकले। वहाँ गए तो सारे लोग धीरे धीरे आया है, 12-1 बजे तक सब रिलेटिव आए हैं लोग। पूजा भी आई थी, प्रदीप बाबू भी आए थे, सब लोग आया था वहाँ, दादाजी को देखने गया था लोग। तो अब क्या है ना कि मेरे साथ हो गया मजबूरी बोलिए या जिम्मेवारी बोलिए या जो बोलिए। देखिए, इंसान का भाग्य में जो लिखा रहता है ना वही होता है। हम सोच के यहाँ से गए कि जाएंगे तो हम वहीं पे रह जाएंगे, क्योंकि 7 दिन पटीदारी का बात है, घर का बात है, तो 7 दिन रेगुलर नहाने जाना होता है, नदी में या तालाब में या झरही में। हम लोग के यहाँ झरही है नदी, उसमें हम लोग 7 दिन जाते हैं एक के साथ, सारे पटीदार औरत लोग, मतलब बहू लोग, और नहा के उधर से बहू लोग पानी ऐसे साड़ी कपड़ा चुआते, पानी गिराते लेके आती हैं लोग। तो हम लोग के यहाँ ऐसे होता है। लेकिन अगर कोई दूर रहता है, उसमें नहीं रह पाता है, जा पाता है, आ पाता है, तो 7 दिन नहीं नहाना रहता है। तो अब मेरी 2 गो चाची सास हैं लोग, दोनों जन लोग का थोड़ा सा शरीर सही नहीं रहता है, स्वस्थ नहीं रहती है लोग, तो वो लोग भी इसी तरह करेंगे। और हमको भी वही लोग बताई हैं कि तुम्हारा मजबूरी है तो तुम मत आना, और कल हम जाएंगे, जो दूधा लगता है, जो क्रिया उठाया जाता है, उसमें हम कल जाएंगे, शामिल होंगे, हम लोग खाएंगे उसमें, क्योंकि भाई पटेदार का बात है, जाना ज़रूरी है। मेरे 4 दियादिन है वहाँ पे, देवरानी, वो सब लोग जाएगी, कोई बात नहीं है। तो वो बोली लोग कि कोई बात नहीं, आप जाइए सिवान और कल आइएगा, फिर उसके बाद 1 हफ्ता नहाना नहीं है। और अब सादा खाना खाना है, जो कि बगैर तेल वगैरह का, बिना हल्दी वल्दी का, ये सब बनेगा। तो हम लोग बनाएंगे, इसलिए परहेज करेंगे कि अपने लिए इंसान करता है, दूसरे के लिए नहीं करता है। अब आजकल के लोग करे या ना करे, लेकिन हम लोग अभी हम जिंदा हैं, सचिन का पापा हैं, तो ये सब करना चाहिए। और इससे क्या होता है ना कि हम लोग को बहुत बड़ा सीख मिलता है इंसान को, कि ये दुनिया में कुछ भी नहीं है, समझिए। तो एक तरह से इंसान फर्स्ट तो उसका निकल जाता है 25 साल का एज में, बचपना, पढ़ाई लिखाई जो भी होता है निकल जाता है। दूसरा स्टेज पहुंचता है शादी ब्याह, बच्चा पैदा करना, उसको परवरिश करना, ये सब निकल जाता है। तीसरा होता है कि जिम्मेवारी को पूरा करना, कि कैसे कैसे जिम्मेवारी पूरा करे, जैसे कैसे कैसे उसको सब बच्चे को शादी करे, ये करे, घर बनाए, ये करे, वैसे वैसे करे। चौथा होता है कि जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो बैंक में पैसा रहता है गाइस, लेकिन ये फिंगर काम नहीं करता है इंसान का, कलम काम नहीं करेगा, साइन काम नहीं करेगा, वहाँ आपका पैर काम नहीं करेगा, तो बैंक का पैसा क्या कीजिएगा आप? ना कहीं जा सकते हैं, ना साइन कर सकते हैं, ना निकाल सकते हैं, वो व्यर्थ हो जाता है। घर में आप पैसा रखे हैं तो आपका पाँव नहीं चलेगा कि आप अलमारी खोल सके, हाथ नहीं चाबी काम करेगा कि आप अलमीरा खोल सके, या कुछ खरीद के ला के खा सके, या अपने से कुछ कर सके, कुछ भी नहीं होता है। ये 5 साल 10 साल जो एज होता है ना गाइस, लास्ट वाला, वो बहुत कठिन होता है, बहुत मतलब दिक्कत वाला होता है। कोई कोई ऐसा बच्चा है, भगवान 100 में 5, 4, 2, 1 बच्चे ऐसे देते हैं
कि उनको पता ही नहीं लगता है कि हमारा माँ बाप कब बूढ़े हो गए और कब नहीं रहे, क्योंकि उन लोग को अपने दुनिया में रहते हैं। कोई कोई ऐसा चिमारी हम लेके चल रहा है, कोई बेटा ऐसे हैं। तो यही सब है, दुनिया का ये रीत है। सबको, जो लोग आए हैं इस धरती पे, सबको जाना है। सचिन के पापा उनको कंधे लगे, थोड़ा सा है उनका, हम क्लिप लाए हैं, इसमें हो सकता है कि हम डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। कंधे लगे, लेके गए। प्रिंस का तबीयत खराब था, शिवान थे प्रिंस, और सचिन के पापा वहाँ अर्थी को कंधे लग के ले गए शमशान घाट तक। वहाँ पे सारा पटीदार का लोग था, हमारे घर का पूरा लोग था, अगल बगल पास पड़ोस का सारा लोग था वहाँ। और अजीब सा लग रहा था कि इंसान का यही सही है, यही हकीकत है, यही हकीकत है। ये कोठा, हमारी बंगला, कुछ भी हकीकत नहीं है, सब दिखावा है, ये सब ज़िंदगी दिखावा का है। रियल वही है जो लोग आए हैं, सत्य है, जन्म मरण भी सत्य है। जो लोग आए हैं वो जाएंगे, कोई यहाँ बैठने नहीं आया है। ये खेला तमाशा हो रहा है सब दुनिया में। हम लोग एक खेला तमाशा दिखा रहे हैं, झूठ सच बोल रहे हैं, 10 गो गाड़ी दे रहे हैं, 10 गो गाड़ी सुन रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज देख कर हमको ऐसा लगा, और आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, इसीलिए ये वीडियो हम बनाए हैं, नहीं तो हम वीडियो नहीं बनाते, मन नहीं था मेरा। देखते हैं कल कोई ब्लॉग आएगा या अब जैसा होगा वैसा। अभी यहाँ पे कौन के लिए भेजे हैं तो कौन मिला नहीं है, और ये सो गए हैं। आए हैं तो नहा धोआ के आम खाए हैं लोग। और यहाँ देखिए केला आया है, केला खाएंगे लोग रात शाम को। और कल रात का खाना हम लोग खाए थे, आज पूरे दिन हो गया। कल शाम को हम लोग को वहाँ जो उठेगा, घंट बनाएगा या क्रियाक्रम जो भी उठेगा, तो शाम हो जाएगा। हमको लग रहा है 4-5 बज जाएगा, तब हम लोग को खाना मिलेगा। तो 2 दिन का हो जाता है ये हम लोग का। और यहाँ आते आते भगवान के मंदिर में पर्दा लगवा दिया है, और लगा के उनको मंदिर को ढक दिए। अब 16 दिन पूजा पाठ कुछ भी नहीं होगा मेरे घर, और ना हम लोग भगवान को जगाएंगे, उसी में रहेंगे। जब लास्ट समय आएगा ना, तब सब सफाई करके धो के, जब अथी हो जाएगा तो सब धो धा के तब मंदिर को सब गंगा जल से शुद्ध करके पूजा पाठ करेंगे। तो यही है आज का वीडियो। और यहाँ रखा हुआ है, वो भी काट के, लेकिन हम नहीं खाए हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है।